हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के मैथ में चैप्टर 1.1 के उदाहरण देखते हैं। आइए दूसरा उदाहरण देखिए क्या कर रहा है। मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। टी कोई है क्या है, समतल में कोई स्थित है क्या है, समस्त त्रिभुज, जितने भी त्रिभुज बन सकते हैं, कोई भी त्रिभुज कैसे भी, एक सेकंड तो चतुर्भुज बन जाएगा, कैसे भी त्रिभुज बन जाए, चाहे समबाहु हो विषमबाहु हो, सभी त्रिभुजों का क्या है, समुच्चय है। कह रहा है समुच्चय में टी में आर इस प्रकार परिभाषित है कि T1 T2 क्या है, T1 कामा T2, जहाँ क्या है T1 T2 के सर्वांग है। T1 T2 क्या है, कोई दे दिया है फंक्शन, दो त्रिभुज हैं, वो क्या है एक दूसरे के सर्वांग है, तो एक संबंध है। तो मतलब यह कौन सा संबंध होगा, कोई एक क्या है संबंध है। सिद्ध कीजिए कि क्या है यह संबंध क्या है, आर, जो क्या है तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए सबसे पहले स्वतुल्य सिद्ध करना पड़ेगा, उसके बाद सममित, उसके बाद संक्रामक, तब जाकर क्या होगा, तुल्यता संबंध सिद्ध हो सकता है। तो सबसे पहले स्वतुल्य देखते हैं। स्वतुल्य संबंध के लिए यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, स्वयं के स्वयं बराबर चाहिए। तो T1 T2 के T1 तो मान लेते हैं T1 क्या है, T1 क्या है, T1 के सर्वांग सम है, के सर्वांग सम है। T1 के सर्वांग सम है, तो T1 कामा T1 क्या है, बिलोंग्स टू T1 कामा T1 किससे बिलोंग करेगा, T1 और T1 क्या करेंगे, R से बिलोंग करेगा। अतः R क्या है, R एक स्वतुल्य है, R एक स्वतुल्य संबंध है। अब आइए दूसरा सम्मित सिद्ध कर लेते हैं। दूसरा, ये पहला था स्वतुल्य, अब सम्मित सिद्ध करते हैं। माना T1 कामा T2 क्या है, बिलोंग्स टू R। T1 T2 क्या करते हैं, R से यदि बिलोंग करते हैं तो T1 क्या हो जाएगा, T1 T2 के सर्वांग सम है, T1 T2 के क्या है सर्वांग सम है। तो यदि T1 T2 के सर्वांग सम है तो T2 भी क्या होगा, T1 के सर्वांग सम होगा, सर्वांग सम है। तो अतः कह सकते हैं कि T2 कामा T1 बिलोंग्स टू R। अतः R एक सममित संबंध है। तो हम सिद्ध क्या कर रहे थे, इसमें सममित ही सिद्ध कर रहे थे ना, हम सिद्ध कर रहे थे सममित संबंध, और ये क्या था, ये सिद्ध किया है स्वतुल्य। सम्मित भी मिल गया, स्वतुल्य भी मिल गया। अब हमको क्या कराना है, अब हमको संक्रामक हिला देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा संबंध हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो आइए देखते हैं तुल्यता संबंध कैसे होगा। तो इसको संक्रामक सिद्ध कर देते हैं। तो तीसरा हमको क्या करना है, सिद्ध संक्रामक हमको सिद्ध करना है, संक्रामक संबंध सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। माना T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R। T1 T2 क्या करते हैं, R से बिलोंग करते हैं। तो तथा T2 T3 किससे बिलोंग करेंगे, ये भी R से बिलोंग करते हैं। तो T1 T2 के सर्वांग सम है। T1 T2 के सर्वांग सम है तथा T2 T1 के सर्वांग सम है। T2 T1 के, तो T1
टी वन टी टू के सर्वांग सम है तथा टी टू टी वन के क्या है सर्वांग सम है, तो क्या कर सकते हैं कि टी वन टी टू तथा टी थ्री जब क्या है ए इसके बराबर है और ए इसके बराबर ए है तो क्या होंगे, ये तीनों एक बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तो होंगे। तो वही हमको क्या करना है, वही हमको करना है। तो कह सकते हैं कि टी वन टी टू टी थ्री सर्वांग सम है। ये तीनों क्या है सर्वांग सम है। जब तीनों सर्वांग सम है तो क्या कर सकते हैं, टी वन टी थ्री के सर्वांग सम है, टी वन टी थ्री के सर्वांग सम है। जब टी वन टी थ्री के सर्वांग सम है तो कह सकते हैं कि टी वन कामा टी थ्री बिलोंग्स टू आर। अतः क्या कर सकते हैं, आर एक क्या है, आर एक संक्रामक संबंध है। तो इस प्रकार कह सकते हैं, अतः आर स्वतुल्य स्वतुल्य तुल्यता स्वतुल्य सममित व संक्रामक है, संक्रामक है। अतः आर क्या है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। यदि इस तरह से एग्जाम में लिख देते हैं पूरा डिटेल के साथ तो आपको पक्का एकदम एग्जामिनर खुश रहेगा और आपको बढ़िया नंबर देगा। तो ये क्या करना था, प्रूफ करना था, और ये हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया। तो हमें उम्मीद है इस दूसरे एग्जाम्पल में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए तीसरा उदाहरण क्या कह रहा है मान लीजिए कि यल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा आर यल1 यल2 इस प्रकार संबंधित है कि यल1 यल2 पर क्या है, लंब है। तो समुच्चय यल में परिभाषित एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि आर सममित है किंतु यह न तो स्वतुल्य है और न संक्रामक है। मतलब क्या है, न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। कोई स्वयं के स्वयं लंब हो सकता है, लंबवत हो सकता है। लंबवत होगा तो क्या होगा, एक दूसरे के ये दो रेखाएं क्या होगी, दूसरे लंबवत होंगे। कोई स्वयं के स्वयं लंबवत होगा नहीं, 90 डिग्री 180 डिग्री पे होगा। कोई स्वयं के स्वयं लंबवत नहीं हो सकता, इसलिए स्वतुल्य तो होगा नहीं। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं एक करके। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, हल। आर परिभाषित कहाँ, यल से यल तक, आर सच दैट यल टू यल। आर कहाँ से परिभाषित है, यल से यल तक। तो आर बराबर हो जाएगा ब्रैकेट में यल1 कामा यल2 और दिया क्या है, यल1 यल2 पर क्या है, पर लंब है। यल1 यल2 पर लंब है, ये तो दिया है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमको स्वतुल्य सिद्ध करना है। तो स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध के लिए क्या करेंगे, यल1 स्वतुल्य संबंध के लिए क्या लिखेंगे, यल1 यल1 पर लंब नहीं हो सकता। कोई रेखा स्वयं पे लंब होगा नहीं, लंब नहीं हो सकती। कोई रेखा स्वयं पे लंब नहीं हो सकती। तो कह सकते हैं कि यल1 कामा यल1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आर से क्या है, संबंधित नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर क्या है, अतः कह सकते हैं कि आर स्वतुल्य संबंध नहीं है।
तो क्या हो गया, आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो हमने तो क्या कह लिया, एक तो प्रूफ कर लिया कि आर क्या है, स्वतुल्य नहीं है। अब हमको सममित दर्शाना है, तो आइए सममित दर्शाते हैं। सममित सममित संबंध। तो सममित के लिए क्या करेंगे हम, माना L1 कामा L2 बिलोंग्स टू R, तो L1 क्या होगा, L2 पर लंब होगा, L2 पर लंब है। ये क्या है, L1 है और ये L2 है, तो इस पर A लंब है, तो L1 पर L2 लंब है, तो L2 पर L1 लंब होगा, दोनों के बीच क्या होगा, 90 होगा। तो कह सकते हैं कि L2 L1 पर भी क्या है, लंब है। अतः L2 कामा L1 बिलोंग्स टू R, तो कह सकते हैं कि क्या है, R एक सममित संबंध है। R क्या हो गया, एक सममित संबंध है। यहाँ तक उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए इसका संक्रामक सिद्ध करते हैं। तो इस पेज पर हटेगा नहीं तो अगला पेज ले लेते हैं। संक्रामक के लिए संक्रामक संबंध तो संक्रामक संबंध सिद्ध करने के लिए मान लेते हैं क्या, माना L1 बिलोंग्स टू L2, L1 क्या है, L2 से बिलोंग करता है, L1 L2 बिलोंग्स टू R, तथा L2 L3 बिलोंग्स टू R। L1 L2 क्या करते हैं, R से बिलोंग करते हैं, तो L2 और L3 भी क्या करेंगे, यदि R से बिलोंग करते हैं तो क्या कर सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि L1 तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि L1 क्या है, L2 पर लंब है, L1 L2 पर क्या है, लंब है, तथा L2 L3 पर लंब है। मान लीजिए क्या L1 है, कर L1 किस पर लंब है, L2 पर, L2 पर L1 है क्या, L2 है लंब है। अब फिर L2 पर कौन है, L3 लंब है, तो L3 है, तो L1 L3 लंब होंगे, L1 और L3 तो क्या हो जा रहे हैं, L1 है और ये L3 है, तो दोनों क्या होंगे, समांतर हो जाएंगे। तो क्या होगा, तो कह सकते हैं कि L1 L3 के चूँकि क्या है, L1 L3 के समांतर है, L1 L3 के क्या है, समांतर है। यहाँ हम देख रहे हैं क्या, L1 क्या है, L3 के समांतर है, तो अतः L1 L2 के लंबवत नहीं है, तो कह सकते हैं कि L1 L2 के लंबवत नहीं है, L1 L2 के क्या है, लंबवत नहीं है। अतः L1 कामा L2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, मतलब क्या है, R से बिलोंग नहीं करते हैं, तो कह सकते हैं कि क्या है, R संक्रामक संबंध नहीं है। तो क्या करना था, यही सिद्ध करना था, क्या है, न तो स्वतुल्य और न ही संक्रामक है, सिर्फ क्या है, सममित है। तो हमने क्या कर लिया, यह प्रूफ कर लिया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होता ही। बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। तो देखिए उदाहरण नंबर 4 क्या कर रहा है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2
3 में R 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है परंतु न तो सममित है और न ही संक्रामक है। तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले दिया है सॉल्यूशन, इसका हल देखते हैं। हल में क्या करेंगे? दिया R बराबर क्या दे दिया है? R बराबर दिया है 1,1, 2,2 और 3,3 और 1,2 और 2,3। तो यहाँ पर इतना तो क्या दिया है? R का मान दे दिया है। तो अब इसको हमको क्या करना है? सबसे पहले स्वतुल्य सिद्ध करने के लिए स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे? स्वतुल्य संबंध के लिए स्वतुल्य संबंध हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो स्वतुल्य संबंध के लिए क्या है? 1,1 बिलोंग्स टू R, 2,2 बिलोंग्स टू R और 3,3 बिलोंग्स टू R। अब जब क्या है तीनों संबंधित हैं तो हमको क्या है? यही तो करना रहता है ना। ये क्या है? 1 के 1, 2,2, 2 के 2, 3 के 3 क्या है? ये संबंधित है तो क्या कर सकते हैं कि यार अतः क्या कर सकते हैं? अतः R एक स्वतुल्य संबंध है। तो सममित के लिए क्या करना है? सममित के लिए कैसे देखेंगे? सममित में सममित संबंध एकदम ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। ऐसे एग्जाम में यदि आप लिखते हैं तो आप आसानी से क्या करेंगे? बढ़िया नंबर पाएंगे। तो सममित के लिए हमको क्या करना है? 1,2 बिलोंग्स टू R और 2,1 तो है ये नहीं है, लेकिन क्या है? लेकिन होता क्या है? यदि 1,2 है तो 2,1 भी क्या होना चाहिए? लेकिन 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। 2,1 है इसमें, 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है, 2,3 है लेकिन 3,2 नहीं है। तो कह सकते हैं अतः R सममित संबंध नहीं है। R सममित संबंध नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? यहाँ पर कह सकते हैं कि क्या R सममित संबंध नहीं है। तो यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब संक्रामक के लिए तीसरा क्या कर रहा? संक्रामक। संक्रामक हमको सिद्ध करना है कि क्या है? ना तो सममित है और ना ही संक्रामक संबंध। अब इसको भी देख लेते हैं। तो संक्रामक के लिए क्या है? 1,2 देखिए 1,2 किससे बिलोंग करता है? 1,2 है ये, तो ये इसको कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। 1,2 यदि है तो 2,3 है और 1,3 है। 1 यदि 2 से बिलोंग करता है तो 2 क्या है? 2 यहाँ पर 3 से बिलोंग करता है तो 3 और 1 के बीच क्या होना चाहिए? A B C। A B से संबंधित है और B क्या है? B C से संबंधित है तो A C से होना चाहिए। 1,3 है कहीं? 1,3 है नहीं। तो कह सकते हैं 1,2 बिलोंग्स टू R तथा 2,3 बिलोंग्स टू R। लेकिन क्या है? लेकिन 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसको डज नॉट बिलोंग्स टू R पढ़ते हैं। आपने 11th में पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं सब पढ़ा तब भी समझ ही जाएंगे। तो अतः क्या कर सकते हैं? अतः R संक्रामक संबंध नहीं है। संक्रामक संबंध नहीं है।
तो हमें उम्मीद है इस एग्जाम्पल में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। कह रहा है एक एग्जाम्पल हम अपने से सेट किए हैं कि ए दिया ABCD में एक संबंध R A, B, और A है परिभाषित है, तब R सममित एवं संक्रामक है, स्वतुल्य एवं संक्रामक है, केवल सममित है, केवल संक्रामक है। तो इसमें देखिए स्वतुल्य होगा कि नहीं, ए का ए से संबंधित है लेकिन बी का बी से है नहीं, तो क्या है स्वतुल्य नहीं है। कह सकते हैं कि स्वतुल्य नहीं है। पहला क्या हो गया, स्वतुल्य नहीं है। अब सममित चेक करते हैं, ए का बी से है और बी का ए से है, तो क्या कह सकते हैं कि सममित है। अब संक्रामक चेक करना है, ए का बी से है, ए का क्या है ए का बी से है, ए बी बिलोंग्स टू आर, और बी क्या है ए से बिलोंग करता है, और बी ए बिलोंग्स टू आर, और क्या है ए बी, और बी ए क्या करता है, तो ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर। लेकिन अब बी ए है, यहाँ पर बी ए है और ए क्या है ए से बिलोंग करता है, तो बी ए से बिलोंग करेगा, बी ए से बिलोंग करता है और ए किससे बिलोंग कर रहा है, बी से बिलोंग कर रहा है, तो बी का बी से संबंधित नहीं है। इसको ये तो बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ एक संबंध तो बन रहा है लेकिन दूसरा नहीं बन पा रहा है। यदि बी का है ए से बिलोंग करता है, तो ए किससे कर रहा है, बी से। यहाँ पर थोड़ा हमने उल्टा कर दिया है क्योंकि ए वाला तो हो जाएगा लेकिन ये दूसरा वाला नहीं हो पाएगा, तो यहाँ इसको हटा लेते हैं, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं इसको, चूँकि ए क्या है बी ए बिलोंग्स टू आर, और ए बी बिलोंग्स टू आर, लेकिन क्या हो रहा है बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यदि क्या होता है सम्मित होता तो संक्रामक की संभावना कुछ बनती, लेकिन सम्मित है नहीं तो क्या होगा, स्वतुल्य है नहीं तो इसलिए संक्रामक नहीं बन सकता। तो कह सकते हैं कि संक्रामक संबंध नहीं है। तो संक्रामक नहीं है तो क्या हो गया, ये हो गया कौन सा, केवल सम्मित है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले उदाहरण की तरफ। तो उदाहरण नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर बराबर दिया है, इस प्रकार परिभाषित है कि ए बी संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करता है। संख्या क्या है 2 को क्या करता है, ए माइनस बी को विभाजित करता है, 2 क्या करता है ए माइनस बी को क्या कर रहा है, विभाजित करता है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। मतलब क्या है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, और क्या है स्वतुल्य भी है। तो तीनों हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। चूँकि आर किस प्रकार परिभाषित है, आर परिभाषित है जेड टू जेड तक, जेड से जेड तक क्या है, आर इस प्रकार परिभाषित है कि जेड टू जेड। आर जेड से जेड तक क्या है, आर सच दैट जेड टू जेड तक क्या है, जेड से जेड तक परिभाषित है। तो कह सकते हैं कि आर बराबर कितना दिया, आर तो ये दिया ही है तो लिखने की ज़रूरत, लिख लेते हैं। आर बराबर दिया कितना, ए बी संबंधित है संख्या 2, क्या करता है संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है। क्या कर रहा है, विभाजित करती है। तो कह सकते हैं कि संख्या 2, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्वतुल्य सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले स्वतुल्य संबंध
स्वतुल्य सिद्ध करते हैं तो संख्या 2 क्या है, तो इसमें संख्या 2 a माइनस ए को विभाजित करती है, a माइनस ए को विभाजित करती है। संख्या 2 क्या कर रही है, a माइनस ए को विभाजित कर रही है, तो कह सकते हैं कि a में से क्या करेंगे, यहाँ पर उदाहरण दे देते हैं a माइनस ए बटे 2, तो a माइनस ए में क्या गया, आ गया 0, 0 बटे 2, 0 बटे 2 यानी क्या है 0 बिलोंग्स टू z, क्या है 0 क्या है पूर्णांक है। तो यहाँ पर इस प्रकार सम्मानित कर सकते हैं कि a कामा ए बिलोंग्स टू r, अतः क्या है यहाँ पर क्या करा पूर्णांक है, पूर्णांकों के समुच्चय यानी z, तो अतः कह सकते हैं कि क्या है r एक स्वतुल्य संबंध है। r क्या है स्वतुल्य संबंध है। तब आइए देखते हैं इसका तुल्यता संबंध। r स्वतुल्य है तो क्या है, अब इसके बाद सममित सिद्ध करेंगे, उसके बाद सममित, दूसरा पॉइंट सिद्ध करते हैं सममित, उसके बाद संक्रामक सिद्ध करेंगे। जब सममित संक्रामक सब तीनों सिद्ध होगा तभी तो क्या कहेंगे तुल्यता संबंध है, ये तो ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो सममित के लिए माना a कामा b बिलोंग्स टू r, यदि a कामा b बिलोंग्स टू r है तो संख्या 2, a कामा बिलोंग्स टू r तो संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है, a माइनस बी को विभाजित करती है। संख्या 2 क्या करेगी, a माइनस बी को विभाजित करेगी। जब संख्या 2 क्या कर रही है, a माइनस बी को विभाजित करती है तो a माइनस बी बटे क्या कर सकते हैं, a माइनस बी यहाँ से लिखते हैं, a माइनस बी क्या करेगी, a माइनस बी में क्या करेंगे 2 से भाग देते हैं, क्या आता है मान लेते हैं k, मान लिया ये क्या होगा बिलोंग्स k1 क्या है k, इसको k1 मानते हैं तो k1 बिलोंग्स टू z, मतलब क्या होगा a में से b घटा के 2 से भाग देंगे क्या होगा पूर्णांक आएगा, घटाते किसी संख्या में क्या करेंगे पूर्णांक में पूर्णांक घटाने पर पूर्णांक ही आता है। तो क्या करेंगे a में से b घटाया और क्या किया 2 से डिवाइड करते क्या हो गया पूर्णांक आ गया, मान लेते हैं क्या होगा कोई पूर्णांक आएगा। तो यहाँ पर माइनस कॉमन कर लेते हैं तो b माइनस ए बटे 2 बराबर भी क्या होगा k1 ही होगा। जब ये k1 होगा तो b माइनस ए बटे 2 बराबर माइनस k1, जो माइनस k1 क्या होगा बिलोंग्स टू z, तो क्या होगा ये भी तो पूर्णांक ही होगा, ये पूर्णांक क्या माइनस धन ये तो ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, तो क्या पूर्णांक z से बिलोंग करता है। तो अतः क्या कर सकते हैं संख्या 2 b माइनस ए को विभाजित करती है। संख्या 2 क्या करती है b माइनस ए को भी विभाजित करती है, अतः b कामा ए b माइनस ए, एक सेकेंड, b माइनस ए बिलोंग्स टू b माइनस ए, b कामा ए सही लिखा था, b कामा ए बिलोंग्स टू r, b कामा ए क्या होगा r से बिलोंग करेगा, तो अतः क्या है r एक सममित संबंध है। r क्या एक सममित संबंध है।
अब आइए पढ़ते हैं संक्रामक के लिए, तो संक्रामक भी देख लेते हैं। तो संक्रामक संबंध अब आइए सिद्ध करते हैं। तीसरा क्या है? संक्रामक। संक्रामक संबंध आइए सिद्ध करते हैं। माना A, B belongs to R तथा B, C belongs to R। A, B क्या करता है? R से बिलोंग करता है, तो B, C भी क्या है? यदि R से बिलोंग कर सकता है तो संख्या 2 A माइनस B को विभाजित करती है तथा संख्या 2 B माइनस C को विभाजित करती है। B माइनस C को भी क्या कर रही है? जब A माइनस B को विभाजित कर रही है तो B माइनस C को भी विभाजित करती है। यहाँ तक हमें उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। तो A माइनस B बटे 2 बराबर मान लेते हैं K1, माना समीकरण 1, तथा मान लेते हैं B माइनस C बटे 2 बराबर K2 मान लिया। जब विभाजित कर रहा है तो क्या करते हैं? मान लेते हैं K1 और K2, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। चूँकि K1 और K2 क्या है? K1 K2 बिलोंग्स टू Z। किससे संबंधित है? Z से क्या करते हैं? ये दोनों बिलोंग करते हैं, मतलब दोनों क्या है? पूर्णांक हैं। K1 K2 हमने क्या है? दोनों पूर्णांक ही हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 धन 2 से समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो A प्लस B, A माइनस B बटे 2 प्लस B माइनस C बटे 2 बराबर K2। तो आ जाएगा A माइनस B प्लस B माइनस C बटे 2, B से B कट गया, आ गया K2 प्लस K1 और K1 प्लस K2 हो गया। तो K1 प्लस K2 हो गया, तो क्या कर सकते हैं? A माइनस C बटे 2 बराबर K1 प्लस K2 बिलोंग्स टू Z। जब Z से क्या कर रहे हैं? K1 K2 क्या कर रहे हैं? Z से बिलोंग करते हैं, तो कह सकते हैं संख्या 2 A माइनस C को विभाजित करती है। संख्या 2 क्या कर रही है? A माइनस B को क्या कर रही है? विभाजित करती है। तो क्या कर सकते हैं? जब 2 से भाग दे जा रहा है तो क्या कर रही है? A माइनस 2 को क्या विभाजित करती है, तो अतः A, C बिलोंग्स टू R। अतः R एक संक्रामक संबंध है। तो अतः क्या कर सकते हैं? R क्या है? संक्रामक संबंध है। तो R एक तो क्या कर सकते हैं? जब R क्या है? जब R एक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है तो R एक तुल्यता संबंध है। जब क्या होगा? कोई भी फंक्शन एक क्या होगा? स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया और संक्रामक हो गया, तो कह सकते हैं क्या होगा? कि वह
तुल्यता संबंध होगा। तो ये क्या करना था हमको, सिद्ध करना था। ये क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। तो उम्मीद है इस एग्जाम्पल में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो देखिए छठवां उदाहरण क्या कर रहा है, कह रहा मान लीजिए कि समुच्चय ए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में R A, B, A तथा B दोनों ही या तो विषम है या सम है। मतलब क्या है, इसमें से क्या है, दोनों क्या है, या तो विषम है या तो सम है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। साथ ही सिद्ध कीजिए कि उपसमुच्चय 1, 3, 5, 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और उपसमुच्चय 2, 4, 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु उपसमुच्चय 1, 3, 5, 7 का कोई भी अवयव उपसमुच्चय 2, 4, 6 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो आइए इसको सॉल्यूशन करेंगे तभी समझ में आएगा। तो इसका हल देख लेते हैं। तो ए बराबर दिया है, ए का मान कितना दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आर बराबर दिया है, आर कहाँ से परिभाषित है, A टू ए से ए तक क्या है, परिभाषित है। तो आर बराबर A, B, आर क्या, A, B जहाँ क्या है, A तथा B क्या है, A तथा B दोनों ही या तो क्या है, दोनों ही A तथा B दोनों ही या तो क्या है, या तो सम या तो क्या है, या तो विषम। दोनों क्या होंगे, या तो सम होंगे या तो विषम होंगे। तो क्या क्या बन सकता है, तो आर का मान देखिए यार, या तो सम हो या तो विषम हो। तो क्या क्या बनेगा, 1 का 1 से, 1 का 1 से, 1 का 3 से, 1 का 5 से, 1 का 7 से। फिर 1 का किससे बनेगा, अब 2 का बनेगा, 2 का 2 से, 2 का 4 से और 2 का 6 से। अब 3 का 1 से, 3 का 1 से, 3 का 5 से और 3 का 3 से, 3 का 7 से। अब 4 का 2 से और फिर 4 का 4 से, फिर 4 का 6 से बनेगा, 4 का 6 से अब किसी बनेगा, अब 5 का 1 से, 5 का 3 से, 5 का 5 से, 5 का 7 से, फिर 5 का, अब 5 का बनेगा नहीं, अब 6 का 2 से, 6 का 4 से और 6 का 6 से और 7 का बनेगा 1 से, फिर 7 का बनेगा 3, 7 का 5 से और फिर 7 का 7 से। इतना तो क्या बनेंगे, इतना संबंध बनेंगे। अब इतने संबंध बन गए हैं। अब क्या कर रहा है, अब हमको क्या करना है, इसमें परिभाषित करना कि एक संबंध है। परिभाषित कौन सा संबंध होगा। अब देखिए 1 का 1 से बना है, 1 का 1 से बन गया,
तो इसमें कौन कौन से संबंध होंगे? 1 का 1 से बन रहा है, तो कह रहा सम द्वारा परिभाषित है, 1 का 1 से बन रहा है। फिर 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, और 6 का 6 से, और 7 का 7 से बना है। तो कह सकते हैं पहला पॉइंट में कह सकते हैं कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर सभी ए बिलोंग्स टू ए। सभी ए के लिए क्या है? यह परिभाषित है, तो अतः आर क्या है? अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। आर क्या है? स्वतुल्य संबंध है। तो पहला तो हमने प्रूव कर दिया। अब दूसरा क्या कर रहा है? ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। अभी देख लीजिए, देखिए 1 कामा 3 है तो 3 कामा 1 है, हाँ 1 कामा 5 है तो 5 कामा 1 है। तो ऐसे क्या होगा? सभी का मिलेगा। 1 कामा 7 है तो 7 कामा 1 है, सभी का उल्टा मिलेगा। तो अतः कह सकते हैं कि अतः आर एक सममित है। संबंध है। आर क्या हो गया? सममित भी हो गया। अब तीसरा, अब क्या है? स्वतुल्य कर रहा है। संक्रामक के लिए 1 कामा 3 है, 1 का 3 से है तो 3 का क्या है? 1 से है, और 1 का 1 से है। ऐसे क्या होगा? सभी में मिल जाएगा। तो अतः कह सकते हैं कि ए कामा बी, आप चेक कर लीजिएगा, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। अतः ए कामा सी भी क्या होगा? ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो आर एक संक्रामक संबंध है। आर क्या हो गया? एक संक्रामक संबंध है। तो आर क्या है? स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो अतः कह सकते हैं अब देखिए, अब इसमें क्या है? जब स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया, संक्रामक भी होता गया, तो अतः कह सकते हैं क्या है? अतः यह एक तुल्यता संबंध है। तो इसमें क्या कर रहा था? दोनों ही या तो विषम है या सम है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। कौन सा संबंध है? तुल्यता संबंध है। तो सिद्ध कीजिए कि यार एक तुल्यता संबंध है। सिद्ध कर दिया। तो उप समुच्चय एक 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, और उप समुच्चय 2 4 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। 2 4 6 क्या है? 2 4 से है, 4 6 से है, क्या ऐसे संबंधित हैं। लेकिन क्या हो रहा है? परंतु उप समुच्चय 1 3 5 का कोई अवयव उप समुच्चय 2 4 6 से संबंधित नहीं है। अब देखिए 1 3 5, एक कहीं क्या है? 1 2 से संबंधित है? कहीं नहीं है। 1 3 से संबंधित है? नहीं। तो कह सकते हैं मतलब क्या, इसको तो कुछ करना नहीं था, अवयव संबंधित नहीं है। तो क्या कह रहा था और जो दिया हुआ देख लिए। तो उम्मीद है ये 6 एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे और वीडियो यहाँ तक पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर थोड़ा सा भी लग रहा हो आपको हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और जो दोस्त आपके कोचिंग नहीं पढ़ते हैं उनको पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।